ईरान यानी मुस्लिम राजनीति का वो नायक जिसने इजराइल और अमेरिका की सत्ता को हिलाकर रख दिया। ईरान के दबदबे के सामने अरब देश भी छोटे नजर आते हैं, क्योंकि इजराइल से भिड़ने की हिम्मत किसी और में नहीं है। एक तरह उसने अमेरिका और इजराइल से लड़ाई लड़ी है और उसने महाशक्ति होने के भ्रम को तोड़ दिया। ये मुस्लिम देशों की कायरता है, वरना फिलिस्तीन की आजादी तो बस कुछ घंटों की बात है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान किसी फिल्मी कहानी की तरह रुपहले पर्दे पर आया और उसके बाद उसकी शोहरत बढ़ती चली गई। खुदा जाने कितने खलनायक आए, कितने जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर आए, लेकिन ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अमेरिका ने खुदा जाने कितना पैसा और ताकत झोंकी, लेकिन ईरान को झुकाने में नाकामयाब रहा। ईरान का जन्म एक विचारधारा के रूप में हुआ था और आज वो विचारधारा पूरी दुनिया पर छा चुकी है। हम अपने रॉकेट से ईरान के हर दुश्मन और हर विरोधी का अस्तित्व मिटा देंगे। और ईरान 1989 से अब तक जब भी किसी के हमले का शिकार हुआ है, उसने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी हाल ही में जब इजराइल ने ईरान के नेताओं को निशाना बनाया तो ईरान ने उस पर मिसाइलों की बरसात कर दी। जिस आयरन डोम पर इजराइल को बड़ा गर्व था, ईरान ने उसे चुनौती दे डाली। ईरान को मिटाने की लाखों कोशिशें हुई, हजारों तरीके अपनाए गए, लेकिन आज भी ईरान दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है। आज भी जब फिलिस्तीन को मदद की जरूरत होती है तो ईरान अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। उसे कुछ भी खोने का डर नहीं है। उसका एक ही सपना है, फिलिस्तीन की आजादी और अक्सा मस्जिद की आजादी। ईरान इस समय मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने की कोशिश में है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खेमनेई कहते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, ये दुश्मन की ताकत है, वो हमें बांटकर हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। दुनिया भर के मुसलमानों को अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। इजराइल का विनाश निश्चित है। दुश्मन कमजोर है और विद्रोही मजबूत हैं और हम फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। अली खेमनेई के ये शब्द बताते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका कभी भी मध्य पूर्व में शांति नहीं चाहता, इसलिए वह मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता है। अगर मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं तो मध्य पूर्व का संतुलन बदल सकता है और यही अमेरिका के पतन की शुरुआत होगी। जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो उसके पीछे अमेरिका का झूठ था कि ईरान इराक पर हमला करने की योजना बना रहा है। इस झूठ के कारण लाखों मुसलमानों की मौत हुई। इस समय गाजा में लाखों मुसलमान जिंदगी और मौत के बीच उलझे हुए हैं, लेकिन मुस्लिम देशों की खामोशी उन पर सजा बन चुकी है। जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहासकार ये दर्ज करेगा कि 57 मुस्लिम देशों के होते हुए गाजा के लाखों मुसलमान गाजर मूली की तरह काटे गए। उन 57 भेड़ बकरी जैसे देशों में ईरान और अफगानिस्तान जैसे कुछ ही देश हैं जो जुल्म के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। इस्माइल हानिया और अय्या सिनवार जैसे नेता पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान न होता तो हम इतने लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ पाते। अय्या सिनवार ने एक बार ईरान के बारे में कहा था, अगर ईरान हमारा साथ न देता तो हमारे पास इतनी क्षमताएं नहीं होती। अय्या सिनवार अयातुल्लाह खेमनेई के करीबी मित्रों में से एक थे। 2011 में जब ईरान के दौरे पर गए तो अली खेमनेई ने कहा था, इसमें कोई संदेश नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सिनवार और इस्माइल हानिया इस संघर्ष में सफलता हासिल करेंगे। ईरान ने अय्या सिनवार को पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। जब यह शख्स शहीद हुआ तो पूरी दुनिया उसकी शहादत का जश्न मना रही थी। उसके एक हाथ में बंदूक थी, जेब में तस्बीह और कुरान के कुछ पन्ने थे। जब ईरान को उसकी शहादत की खबर मिली तो उसने कहा, शहीद कभी नहीं मरते। ईरान पिछले 20 सालों से हमास जैसे संगठनों की मदद करता आ रहा है। अगर मसला फिलिस्तीन का हो तो ईरान खुद भगवान बन जाता है। यही वजह है कि इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अगर ईरान का गाजा में मिलिशिया सक्रिय न होता तो इजराइल आज पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेता। इजराइल जानता है कि ईरान की मिलिशिया उसके लिए खतरा है। ईरान वैचारिक रूप से इस युद्ध को पहले ही जीत चुका है, क्योंकि उसने खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा समर्थक बना लिया है। एक तरफ अरब देश हैं जो चुपचाप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और कभी भी आयरन डोम को तोड़कर इजराइल की जमीन को हिला सकते हैं। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है और अमेरिका जानता है विचार कभी नहीं मरते। जमीन नष्ट हो जाती है,
सत्ता बदलती रहती है लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। ईरान के विचारों ने ही अमेरिका को उसकी जमीन से बाहर निकाला है। दुनिया का कोई भी देश इस विचार का सामना नहीं कर सकता। इजराइल के पास रॉकेट और हथियार हो सकते हैं लेकिन उसके पास ईरान जितना साहस नहीं है। ईरान के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर हैं और मैदान कर्ज में संघर्ष कर रहे हैं। अगर ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति और तकनीक हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को नहीं दी होती तो गाजा के मुसलमानों के लिए इतना लंबा युद्ध लड़ना संभव न होता। सोचने की बात यह है कि अगर ईरान की मदद से गाजा इतनी लंबी लड़ाई लड़ सकता है तो सारे मुस्लिम देश एकजुट होकर गाजा की मदद करें तो उसकी आजादी बस कुछ ही घंटों की बात है। आज ईरान वो देश है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। ईरान वो देश है जिस पर अमेरिका अपना सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है ताकि उसकी बढ़ती लोकप्रियता और वर्चस्व को कम किया जा सके। लेकिन अमेरिका को यह समझना चाहिए कि जिस ईरान की लोकप्रियता को 1400 सालों की साजिशों से खत्म नहीं किया जा सका वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। इजराइल अपनी हार का मंजर देख रहा है और फिलिस्तीन के लाखों बेगुनाह लोगों की मौत उनके लिए काल बनती जा रही है। ईरान का तेवर इस बात का संकेत है कि वो इस युद्ध को खत्म करने जा रहा है जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी। अल्लामा इकबाल ने एक बार अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था, शायद यूरोप के बारे में यह कहना सही था कि तुम्हारी संस्कृति अपने ही खंजर से आत्महत्या कर लेगी। ये वही समय है जब दुनिया देख रही है कि अमेरिका और उसके सहयोगी के दमन के खिलाफ ईरान जैसे देश मजबूती से खड़े हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ऐसी दमदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।